सो हेलो स्टूडेंट्स, अपने 4 न्यूमेरिकल्स हो गए थे, ठीक है। नाउ 5th वन, ठीक है। सो क्या बोला है, एक कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर फॉर्म्स ए रियल इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, ठीक है। एक कॉन्केव मिरर दिया हुआ है और फोकल लेंथ दी हुई है, ठीक है। सो कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा कैसी रहती है, निगेटिव कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फॉर्म्स ए रियल इमेज ऑफ एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। नाउ अभी देखो कॉन्केव मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ऑब्जेक्ट कहाँ पर फॉर्म, सॉरी इमेज, ये कितना है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और इमेज कहाँ पर फॉर्म हो गई है, 40 सेंटीमीटर पे फॉर्म हो गई है, बोल रहा है। कैसे बोला, रियल इमेज। रियल इमेज मीन्स ऑब्वियसली मिरर के बाहर रहेगी इमेज, यहाँ पर ये 20 है तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ कर्वेचर ये कितना आएगा 40 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका इमेज डिस्टेंस। नाउ सिंपल है, ऐसे ही आंसर मिल जाएगा आपको। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। इमेज यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इमेज कब फॉर्म होती है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रहेगा, ठीक है। मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू भी 40 सेंटीमीटर आएगा, v इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, बस इतना ही पूछा है, बस, ठीक है। अगर नेचर भी पूछेंगे तो नेचर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। रियल बोला है मीन्स v इज इक्वल टू रियल इमेज। रियल इमेज हमेशा कैसे लेफ्ट साइड में फॉर्म हो जाती है, बराबर है। इस साइड में रहेगी, इस साइड में अगर इमेज फॉर्म हो जाती तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगी, और इस साइड में जब रहेगी उसको पॉजिटिव बोलते हैं। बट रियल इमेज हमेशा इस साइड में फॉर्म हो जाती है। और कॉन्केव मिरर जो है, कॉन्केव मिरर में दो टाइप्स के इमेज फॉर्म हो जाते हैं, इस साइड में और इस साइड में। इस साइड के जितने भी इमेज रहते हैं वो रियल एंड इन्वर्टेड रहते हैं, इस साइड के वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहते हैं। तो रियल बोला है, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड रहेगी, मीन्स इस साइड में रहेगी। वी क्या रहेगा, निगेटिव 40 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है। रियल एंड, ये चीज़ याद रखना है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऑब्वियसली इन्वर्टेड है मीन्स नीचे रहेगी, रियल एंड है इस साइड में रहेगी, ठीक है। कॉन्केव मिरर केस में ये केस में इधर जब रहेगी वो कैसे रहेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ठीक है। सो एफ है, वी है, सो दैट मिरर फॉर्मूला क्या है, मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सो दैट 1/u निकालना है। सो 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको इस साइड में लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा 1/v, सो दैट 1/u इज इक्वल टू व्हाट इज 1/f, दैट इज -20 माइनस ऑफ माइनस 1/40, ठीक है। सो 1/u इज इक्वल टू -1/20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/40। सो 1/u इज इक्वल टू 40, एलसीएम आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 से। सो -2 प्लस 1, सो दैट 1/u विल बी -1/40, सो u विल बी -40 सेंटीमीटर। देखो इमेज 40 सेंटीमीटर पे है, ऑब्जेक्ट भी कितना रहेगा 40 सेंटीमीटर। रियल बोला है, रियल का मीनिंग क्या होता है कि रियल के साथ क्या रहता है, इन्वर्टेड रहता है। और रियल इमेज कब फॉर्म होती है, कॉन्केव मिरर के केस में, जब ऑब्जेक्ट फोकस के इस साइड में रहेगा तब जाके रियल इमेज फॉर्म हो जाती है। जब यहाँ से यहाँ पे आता है वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म हो जाती है। क्लियर हो रहा है। और रियल इमेज हमेशा आपको प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही मिलेगी, मिरर की इस साइड मिलेगी, ठीक है। वर्चुअल डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो रियल बोला है तो अपने को माइनस साइन देते आना चाहिए। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, हाँ अभी क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाइट दी हुई है ऑब्जेक्ट की, और 16 सेंटीमीटर
फ्रॉम द कॉन्केव मिरर दिया है विच प्रोड्यूस इमेज ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर, इमेज की हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट की हाइट दी हुई है, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड द इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ भी फाइंड आउट करना है, इमेज डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। नाउ कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अभी कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 16 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्केव मिरर। सो कंसीडर करते कोई भी एक हाइट ले लेते हैं अपन इसका 16 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी ये वाला हाइट दिए है, कितना है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट से इमेज की साइज बड़ा रहेगा, कौन से केस में? जब ऑब्जेक्ट अपन सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज कहीं यहाँ पर रहेगी और उसका साइज बड़ा रहेगा। तो ये कितना? 3 सेंटीमीटर लेना है अपने को। ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, ये वाला नेगेटिव रहेगा, इसके लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, इसके ऊपर वाला पॉजिटिव, इसके नीचे वाला नेगेटिव। सो क्या क्या दिया है? एच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एच डैश इज इक्वल टू -3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन यू इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना क्लियर हो रहा है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट यू फाइंड आउट करना, वी फाइंड आउट करना पड़ेगा, एच डैश है, एच है, दैट एम इज इक्वल टू अपना फार्मूला है एच डैश बाय एच इज इक्वल टू -v बाय यू, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, एच डैश बाय एच इज इक्वल टू -v बाय यू। वी फाइंड आउट करना है, यू है, एच है, एच है, एच डैश है, एच है, सो दैट वी विल बी कितना हो जाएगा? एच डैश यू अपॉन एच विथ नेगेटिव साइन, ठीक है। इसको मैं इधर लेके आ गया, ये डिनोमिनेटर चलेगा, तो u एच डैश बाय एच और इन नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो एच डैश कितना है अपना? -3, u कितना है? -16 अपॉन h कितना है? 2, so that v will be, अच्छा माइनस साइन और है, ठीक है। सो -16 3 जा 48, so that -48 by 2, so that v will be -24 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ वी हैव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। v की वैल्यू पुट कर दो -24, u की वैल्यू पुट कर दो -16, आपका फोकल लेंथ निकल जाएगी, ठीक है। सो और कुछ फाइंड आउट करना था? फाइंड द फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस, बस इतना ही तो फाइंड आउट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर। अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, ठीक है। कौन सा? कॉन्केव मिरर बोला है, तो सबसे ऊपर लिखेंगे कॉन्केव मिरर, ठीक है। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सो फोकल लेंथ कितनी रहेगी? 15/2 दैट इज 7.5 सेंटीमीटर। नाउ कॉन्केव मिरर है इसलिए ये माइनस रहेगी, ठीक है। देन कैलकुलेट द पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन एंड द साइज ऑफ इमेज। ओके, ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा है, u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। तो देखो पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा है? फोकल लेंथ सबसे पहले कितना है? ये 7.5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 10 मीटर पे है, मीन्स यहाँ कहीं रहेगा। ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपका? 15 सेंटीमीटर। जब अपन ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं, इमेज कहाँ पर फॉर्म हो जाती है? यहाँ कहीं फॉर्म हो जाती है। साइज बड़ा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा, यहाँ से ही अपने को आधे से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता चल गई। और ये जो है कितना रहेगा? दैट शुड बी ग्रेटर देन 15 सेंटीमीटर। निकाल के देखते हैं। सो अपने पास u है, f है, v निकाल सकते हैं। सो दैट मिरर फार्मूला
क्या बोलता है मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है. सो वी हैव टू फाइंड 1/v. 1/v is equal to 1/f minus 1/u. So that 1/v is equal to what is f here? Minus 7.5 minus 1/u कितना है? -10. ठीक है. अच्छा एलसीएम कितना आएगा इन दोनों का? 30. 7.5 तो जा 15, हाँ 30 आ जाएगा. That 1/v is equal to, अच्छा इसको पहले लिख लेते हैं, -1/7.5 प्लस 1/10, ठीक है. दैट 1/v इज इक्वल टू, एलसीएम आएगा आपका 30, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो -4, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +3, ठीक है. दैट 1/v विल बी -1/30, सो v विल बी -30 सेंटीमीटर. अच्छा v क्या है? -30 आ गया, माइनस है और क्या है? इमेज डिस्टेंस है, ठीक है. तो मुझे बताओ इमेज डिस्टेंस माइनस है मीन्स क्या रहेगा? पोल के लेफ्ट साइड में रहेगा, बराबर है. पोल के लेफ्ट साइड में जब इमेज फॉर्म हो जाती है हमेशा कैसी रहती है? रियल एंड इन्वर्टेड. सो नेचर कैसे रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड. पोजीशन कैसी रहेगी? कितने डिस्टेंस पे रहेगा? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है. तो इमेज कहाँ पर? 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर रहेगी, रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी. सो पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर, ठीक है. देन नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड. नो मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है. मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं. अच्छा साइज ऑफ इमेज भी फाइंड आउट करना है, मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, ठीक है. तो इसमें देखो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो साइज ऑफ इमेज नहीं निकाल सकते, बट उसको ऑब्जेक्ट के साइज से कितना बड़ा है या कितना छोटा है ये कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है. तो मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं अपन, -v/u, v है u है, v कितना है अपने पास? -30 अपॉन u कितना है? -10 विथ निगेटिव साइन. यहाँ पर निगेटिव साइन है ये वाला, ये -30 -10. सो दैट m विल बी -3, ठीक है. अभी इससे क्या पता चल रहा है? दैट h'/h इज इक्वल टू -3. सो दैट h' विल बी -3 टाइम्स ऑफ h. इसका मीनिंग क्या होगा? हाइट ऑफ इमेज इज 3 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अगेन निगेटिव साइन आ गया मीन्स h' क्या रहेगा आपका? निगेटिव रहेगा. h' निगेटिव कब रहता है? हाइट ऑफ इमेज निगेटिव कब रहेगी? जब इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगी. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कब फॉर्म होगी? सॉरी, जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे फॉर्म होगी. कैसा रहेगा उसका नेचर? रियल एंड इन्वर्टेड. प्रिंसिपल एक्सिस ये हो गया, इसके नीचे मीन्स क्या हो गई? इन्वर्टेड हो गई. इन्वर्टेड के साथ रियल रहता है जो अपन ने ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है. सो इजीली पता चल जाता है. नेक्स्ट क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 1 सेंटीमीटर. ना ऑब्जेक्ट का साइज दिया है 1 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड ऑन एक्सिस एंड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, ठीक है. एक्सिस पे प्लेस किया हुआ है और कितने सेंटीमीटर दूर है कॉन्केव मिरर से? 15 सेंटीमीटर. एंड फोकल लेंथ अगेन 10 सेंटीमीटर. सो अगेन कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर है तो इसमें रियल इन्वर्टेड भी फॉर्म हो सकती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. तो वर्चुअल एंड इरेक्ट कब फॉर्म होगी? पोल और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखें. बाकी सभी केसेस में आपकी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड रहेगी, ठीक है. सो सबसे पहले ऑब्जेक्ट की हाइट दी है h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है इसलिए पॉजिटिव. देन प्लेस ऑन द एक्सिस 15 सेंटीमीटर ऑफ कॉन्केव मिरर, ठीक है. देन फोकल लेंथ दी है f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर. कॉन्केव मिरर है इसलिए निगेटिव. कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव रहेगी. देन हाँ क्या बोला है? कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट?
15 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट भी हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। डायग्राम बना लो। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। सो जो इमेज रहेगी यहाँ पर रहेगी, दैट शुड बी ग्रेटर देन 20 सेंटीमीटर। ऐसे ही मिल गया। नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नेचर पूछा है, फाइंड द पोजीशन, पोजीशन मिल जाएगी। नेचर एंड मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज, ठीक है। सो नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। हाँ, सो मिरर फॉर्मूला, क्या बोलता है मिरर फॉर्मूला, 1/v इज प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या फाइंड आउट करना है अपने को, v फाइंड आउट करना है। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। दैट 1/v इज इक्वल टू व्हाट इज 1/f, माइनस 10 आएगा ये, माइनस ऑफ 1/ व्हाट इज u, माइनस 15, ठीक है। एलसीएम कितना आएगा 30। हाँ, सो 1/v इज इक्वल टू 30, ये कितना जाएगा -3 + 2, ठीक है। सो दैट 1/v विल बी -1/30, बराबर है। -3 + 2 -1 30, सो दैट v विल बी -30 सेंटीमीटर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है कितना ग्रेटर देन 20 बोला था मैंने, 30 सेंटीमीटर आ गया। माइनस क्यों आया, क्योंकि मिरर के लेफ्ट साइड में, इस साइड का डिस्टेंस अपन माइनस लेते हैं, इस साइड का पॉजिटिव लेते हैं। इसमें भी देखो ऑब्जेक्ट था 15 सेंटीमीटर, इसको भी मैंने नेगेटिव ले लिया। फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहती है। फंडा क्लियर है। नाउ क्या बोला इसमें, पोजीशन तो निकल गई। पोजीशन कितने ऑब्जेक्ट पे है, 30 सेंटीमीटर पे है। देन नेचर, नेचर कैसा रहेगा, नेगेटिव मीन्स इस साइड में रहेगा, और इस साइड में हमेशा ऐसी इमेज फॉर्म हो जाती है। लेफ्ट साइड में रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो जाती है। तो नेचर, नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। देन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन एम इज इक्वल टू क्या है हमारा, -v/u। एच डैश बाई एच नहीं यूज़ कर सकते, सिर्फ एच है अपने पास, एच डैश नहीं है, तो इससे निकाल देंगे। मैग्निफिकेशन कितना है, -30 अपॉन यू कितना है, -15, और इनके आगे नेगेटिव साइन है। सो दैट मैग्निफिकेशन विल बी -2, मैग्निफिकेशन -2 आ गया। अब एच डैश निकाल सकते हैं, मैग्निफिकेशन है अपने पास। सो साइज ऑफ इमेज पूछा है, मीन्स एच डैश पूछा है। दैट एम इज इक्वल टू h dash by h, ठीक है। दैट h dash will be m into h, h dash is equal to what is m, -2, what is h, 1, so that h dash will be -2 सेंटीमीटर। -2 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग क्या हो गया, इसकी जो हाइट रहेगी कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ये वाला डिस्टेंस अपन ने पॉजिटिव लिया था, ये कितना था आपका, 1 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये कितना है, -2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो एन object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of concave mirror। अगेन concave mirror है। इसको डायग्राम बनाते आ गए, न्यूमेरिकल बड़े इजी लगेंगे, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, बार बार डायग्राम निकाल के दे रहा हूँ। सो ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट का साइज है, दैट इज कॉन्केव मिरर है सबसे पहले। तो फोकल लेंथ इसकी निगेटिव रहती है। ऑब्जेक्ट साइज, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहता है, मीन्स एच हमेशा कैसे लेंगे अपन, पॉजिटिव, दैट इज 7 सेंटीमीटर। प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। एफ इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, पूछने की जरूरत नहीं, कॉन्केव मिरर है।
देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू -27 सेंटीमीटर। ये क्यों माइनस लिया? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। क्या पूछा है? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड। अभी कितने डिस्टेंस पे अपने को स्क्रीन रखनी पड़ेगी तब जाके अपने को एकदम परफेक्ट इमेज मिलेगी, ठीक है। मीन्स इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देन सो दैट शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड, फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। सिंपल है। अगेन डायग्राम बना लेते हैं। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कितना है? ये वाला डिस्टेंस है आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है। और 27 सेंटीमीटर पे मीन्स यहाँ कहीं आपकी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। इसकी हाइट भी दी है कितनी? 7 सेंटीमीटर। इसको मैंने पॉजिटिव लिया क्योंकि ये हाइट कैसे है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ये यू है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को निगेटिव लिया क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, ठीक है। लेफ्ट साइड वाला निगेटिव, राइट साइड वाला पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाला पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। देन हाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? सी और एफ के बीच में मीन्स इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। सो ये कितना रहेगा आपका? ये डिस्टेंस 15, ये 3 है तो कितना है? 36 रहेगा। दैट शुड बी ग्रेटर देन 36 रहना चाहिए। देखते हैं नेचर कैसे रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। सर डायरेक्टली पता चल गया अपने को, ठीक है। तो ये नेचर तो आपको रियल एंड इन्वर्टेड रहेगा। साइज निकाल देंगे, एज दिया है तो, ठीक है। नाउ सो मिरर फॉर्मूला, क्या बोलता है भैया मिरर फॉर्मूला? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। सो 1/v वी हैव टू फाइंड आउट, सो दैट 1/f माइनस 1/u, सो दैट 1/v इज इक्वल टू 1/ व्हाट इज f? -18 माइनस ऑफ -27, ठीक है। सो 1/v विल बी -1/18 प्लस 1/27, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 27 टू जा 54 ना, हाँ। दैट विल बी 1/v विल बी 54। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 टू जा 36, 18 3 जा 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस साइन रहेगा। इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। दैट 1/v विल बी -1/54, दैट v विल बी -54 सेंटीमीटर। बोला था ग्रेटर देन 36, तो कितना आया ये? 54। माइनस क्यों आया? लेफ्ट साइड में है, ठीक है। लेफ्ट साइड में है तो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में जो इमेज फॉर्म होती है वो कैसी रहती है? रियल एंड इन्वर्टेड। सो नेचर ऑफ इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। कैसे रहेगा? रियल एंड इन्वर्टेड बोलने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट क्या बोला है? हाँ, पोजीशन तो मिल गई अपने को, 54 सेंटीमीटर पे रहेगा। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज। साइज नेचर पता चल गया, साइज निकाल देते हैं, ठीक है। सो अपने पास एक फॉर्मूला है। अभी मैं मैग्निफिकेशन निकालूंगा, फिर यू एच डैश निकालूंगा, ये नहीं फार्मूला यूज करूंगा। डायरेक्ट यूज करता हूँ मैं एच डैश बाय एच इज इक्वल टू -v/u। दोनों मैग्निफिकेशन के फार्मूले इक्वेट कर दिया तो एच डैश बाय एच इज इक्वल टू -v/u मिल गया। v है, u है, h है, एच डैश निकाल सकते हैं। दैट एच डैश विल बी -vh/u, ठीक है। सो एच डैश इज इक्वल टू माइनस व्हाट इज v? -54। व्हाट इज h? h कितना है? 7। व्हाट इज u? -27, ठीक है। तो 27 टू जा 54, नेगेटिव साइन भी कट हो जाएगा। दैट एच डैश विल बी -2 इंटू 7, ये नेगेटिव कैंसिल हो गए। सो दैट एच डैश विल बी 14 सेंटीमीटर।
सॉरी -14 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मीन्स ये जो हाइट रहेगी ये कितनी रहेगी? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई, अगेन ऑब्जेक्ट की हाइट दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। नाउ कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक है, अब भी मिरर चेंज हो गया तो अपन डरते थोड़ी है। कॉन्वेक्स मिरर है, कैसी इमेज फॉर्म करेगा? हमेशा वर्चुअल एंड डायरेक्ट छोटी इमेज फॉर्म करेगा। सो ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है, दैट इज नाउ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एस दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर हाई। देन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे? u इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगेन ऑब्जेक्ट हमेशा कॉन्केव रहे या कॉन्वेक्स रहे, लेफ्ट साइड में ही रखना है तो वो निगेटिव ही आएगा। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सो एफ निकाल सकते हैं, एफ इज इक्वल टू r बाय 2, दैट विल बी 30/2, दैट इज 15 सेंटीमीटर। अच्छा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा? फोकल लेंथ, फोकल लेंथ शुड बी प्लस। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव लेनी है, कॉन्केव की हमेशा नेगेटिव लेनी है। सो फोकल लेंथ है, यू है, एच है। क्या क्या फाइंड आउट करना है अपने को? नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज। नाउ नेचर तो अपने को डायरेक्टली पता चल जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर आपको किधर भी ऑब्जेक्ट को रख दो वर्चुअल एंड डायरेक्ट में इमेज देगा। ठीक है, सो मिरर फॉर्मूला क्या बोलता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो दैट 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। सो दैट 1/v इज इक्वल टू व्हाट इज फोकल लेंथ? 15 माइनस व्हाट इज u? दैट इज 1/-10। ठीक है, सो ये जो 1/v है क्या हो जाएगा? 1/15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10। ठीक है, दैट 1/v एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट 1/v विल बी 5/30। ठीक है, सो v विल बी 30/5। सो v कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। v कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। प्लस आ गया, प्लस आ गया, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? किस साइड का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं? राइट साइड का। अभी कॉन्वेक्स मिरर है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फोकल लेंथ कितनी अपनी? 15 सेंटीमीटर। पॉजिटिव क्यों लिया? राइट साइड में है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है अपना? 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रखा हुआ है, ये डिस्टेंस है आपका 10 सेंटीमीटर। निगेटिव क्यों लिया? लेफ्ट साइड में रखा हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा फोकस और पोल के बीच में इमेज फॉर्म हो जाती है, मीन्स यहाँ का इमेज फॉर्म होगी। 6 सेंटीमीटर है, 15 से छोटा है। ये डिस्टेंस कितना है? 15, सो 15 से छोटा रहेगा। ये कितना डिस्टेंस आपका? 6 सेंटीमीटर। डायग्राम निकाल दे सीधा। नेचर कैसा रहेगा? नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोला था मैंने, वो 2 डायग्राम अगर याद रखते हो तो कॉन्वेक्स कॉन्केव पूरे कवर हो जाएंगे, न्यूमेरिकल्स भी बड़े इजी लगेंगे। ठीक है, देन साइज ऑफ, साइज, पोजीशन मिल गई अपने को। पोजीशन कितने? 6 सेंटीमीटर यहाँ पर रहेगी। वर्चुअल एंड इरेज, सॉरी, नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। देन साइज, साइज कैसे निकालेंगे? एच है अपने पास, यू है, वी है, तो डायरेक्ट फार्मूला अपना एच डैश बाय एच इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू। सो दैट एच डैश विल बी माइनस वी एच, इसको इधर लेके जाऊंगा बाय यू। सो एच डैश निकाल दो, कितना आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11।
कि सबको समझ में आ रहे, जिनको नहीं आ रहे डाउट पूछो, डाउट रखना नहीं है। सो नेक्स्ट क्या बोला है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन द लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror. Again convex mirror, कौन सा है, convex mirror, ठीक है। अगेन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, लेंथ मीन्स हाइट, h कितना है 5 सेंटीमीटर, पॉजिटिव लिया क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा अपन लेफ्ट साइड में रखते हैं पोल, ठीक है। कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, यहाँ पर फोकस लिख देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट कितने हाइट का है 5 सेंटीमीटर, हाइट दी है 5 सेंटीमीटर, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का डिस्टेंस मेजर करें तो पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कितने 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं इसलिए ये क्या रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा, सो यू विल बी -20 सेंटीमीटर, ठीक है। देन कॉन्वेक्स मिरर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया r इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दैट f विल बी 15 सेंटीमीटर। कैसे आया वो पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। निगेटिव रहेगा पॉजिटिव रहेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, कॉन्केव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा निगेटिव, ठीक है। देन फाइंड द पोजीशन, इमेज एंड नेचर ऑफ दिस साइज, नेचर एंड दिस साइज सभी निकालना है इसमें भी, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला, क्या भैया मिरर फॉर्मूला, अच्छा इसमें इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी, फोकल लेंथ दी है कितनी, ये डिस्टेंस है आपका 15 सेंटीमीटर। सो इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ कहीं फॉर्म हो जाती है पोल और फोकस के बीच में। नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ये जो रहेगा दैट शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस कैसे रहेगा, 15 सेंटीमीटर से छोटा रहेगा, निकाल के देखते हैं। दैट 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, सो दैट 1/v is equal to 1/f minus 1/u, so that 1/v is equal to what is focal length 1/15 minus of u कितना है -20, ठीक है। so that 1/v will be 1/15 plus 1/20, ठीक है। दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर, सॉरी 15 है ना, 60 से 60 आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 60, ऊपर इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्लस इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट 1/v विल बी 7/60, सो दैट v विल बी 60/7 सेंटीमीटर। v निकल गया आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करो पूरा, v है अपने पास, u है, v और u, v पॉजिटिव आ गया, इसका मीनिंग क्या हो गया, इमेज राइट साइड में फॉर्म हो जाएगी, मिरर के राइट साइड में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 7 मीन्स लेस देन 10 आएगा, ठीक है। और फोकल लेंथ 15 है, ठीक है। 7 8 जा 54, सॉरी 56, so 8.57 8.57 है कुछ आएगा, देखो कितना है, इससे छोटा है, ठीक है। सो निकाल दो नेचर, कॉन्वेक्स मिरर है तो डायरेक्टली पता चल गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट यानी सीधा, वर्चुअल क्यों, क्योंकि इमेजिनरी है, मिरर के इनसाइड में ये, इसको स्क्रीन के ऊपर फॉर्म नहीं कर सकते हैं। नाउ साइज, ठीक है, साइज निकाल सकते हैं, वी हैव h u एंड v, सो दैट h डैश अपॉन h इज इक्वल टू माइनस v अपॉन u, दैट h डैश विल बी माइनस v इंटू h बाय u, ठीक है। सो h डैश निकालो,
एच डैश आपको एस से भी छोटी मिलेगी। देखो इसमें साइज, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज का साइज छोटा है, तो इसकी जो हाइट रहेगी, ये हाइट एच डैश, ये एस से बहुत छोटी मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है? एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। नाउ डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। ठीक है, तो अगेन सेम मिरर है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। सो हाइट दिया, हाई एरो की हाइट दी हुई है कितना? 2.5, मीन्स एच हमेशा पॉजिटिव रहता है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्लेट एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कितने डिस्टेंस पे प्लेस किया है? 25 सेंटीमीटर। 25 कैसे रहेगा? माइनस रहेगा 25 सेंटीमीटर। ठीक है, देन फोकल लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर, तो एफ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अभी प्लस रहेगी या माइनस रहेगी? प्लस रहेगी, कॉन्वेक्स मिरर है। देन फाइंड द नेचर, पोजीशन, साइज, सभी निकालना है इसमें भी। सो मिरर फार्मूला, डायग्राम बनानी है, बना लो। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। इस इमेज 20 सेंटीमीटर के अंदर ही बनेगी। इमेज डिस्टेंस आपको 20 से छोटा रहेगा। इमेज की जो हाइट रहेगी 2.5 से छोटी रहेगी। और कितने डिस्टेंस पे रखा है? 25 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस है आपका 25 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया, समझ में आया? लेफ्ट साइड में है। ये हाइट मैंने पॉजिटिव क्यों ली? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, तो इधर इमेज फॉर्म हो जाएगी। सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, so that 1/v is equal to 1/f minus 1/u, that 1/v is equal to 1/20 minus of 1/-25. ठीक है, that 1/v will be 1/20 plus 1/25. ठीक है, एलसीएम आएगा आपका 100। 1/v इज इक्वल टू 100। क्या करना पड़ेगा? इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1/v विल बी 9/100, सो v विल बी 100/9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 11 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। 11 पॉइंट समथिंग कितना है? 20 से छोटा है, बोला था मैंने। दैट सॉरी, इमेज डिस्टेंस शुड बी लेस देन 20 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ और पोल के बीच में है, और फोकल लेंथ कितनी है? फोकस और पोल के बीच में 20 सेंटीमीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस 20 है, तो ये इसके इस साइड में ही रहेगा। आ गया 11 पॉइंट समथिंग कुछ आ गया। वी है अपने पास। अच्छा, नेचर कैसा रहेगा? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, सो नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, सेम फॉर्मूला, that h dash by h is equal to v by u, so that h dash will be hv by u minus साइन। ठीक है, सेम फार्मूला यूज करके h dash निकालना है। वो h dash आपको 2.5 से छोटा ही मिलेगा, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है। ओके, देन 13 क्या बोला है? 13 में एन ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अगेन कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है। सो 1 सेंटीमीटर हाई टॉल दिया हुआ है, सो h इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। देन प्लेस एट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, सो u इज इक्वल टू -30। कॉन्वेक्स रहे या कॉनकेव रहे, u हमेशा निगेटिव ही रहता है, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं। देन फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू कितना है? 20 सेंटीमीटर। पॉजिटिव रहेगा क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है। फाइंड द साइज, पोजीशन एंड इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। सेम है यार, 5 कॉन्वेक्स मिरर
सो हाइट दिया है, यू दिया है, एफ दिया है, ये दोनों से आपका वी निकलेगा, ठीक है। वी आपका कैसे पॉजिटिव में आएगा, पॉजिटिव में आ रहा है मीन्स इमेज राइट साइड में फॉर्म हो रही है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा राइट साइड में इमेज फॉर्म होगी। नेचर कैसे रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज आपका 1 सेंटीमीटर से भी छोटा रहेगा। साइज पूछा है इसमें फ्रेंड, साइज ओके, साइज पूछा है मीन्स वो हमेशा छोटा ही रहेगा। नेक्स्ट सॉल्व करना है आगे का, इजी है बहुत। Okay, an object is placed at a distance of 10 centimeter from the convex mirror of focal length 15 centimeter. Again convex mirror. Convex mirror. ठीक है. So an object is placed at a distance of 10 centimeter. U is equal to minus 10 centimeter. Object distance हमेशा negative from the convex mirror of focal length 15 centimeter. F is equal to 15 सेंटीमीटर, इसको मैं पॉजिटिव लूँगा। देन फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड डायरेक्ट कॉन्वेक्स मिरर है। पोजीशन निकाल दो, इससे वी निकल जाएगा आपका 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इज इक्वल टू 1 बाय एफ। सो 1 बाय वी इज इक्वल टू 1 बाय एफ माइनस 1 बाय यू, सो दैट 1 बाय वी विल बी 1 बाय 15 minus of 1 by minus 10. 1 by v is equal to 1 by 15 plus 1 by 10. LCM 30 आ जाएगा. So 1 by v will be 30 2 plus 3. That 1 by v will be 5 by 30. That v will be 6 centimeter. ठीक है, डायग्राम बना लो। फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर डिस्टेंस कितना है आपका 15 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी इमेज। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा है 10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी रहेगी। नेचर कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं। ओके, सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, तो इसमें 2 बिट दिए हुए हैं। सो एन ऑब्जेक्ट प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वर्जिंग मिरर, पहले कन्वर्जिंग मिरर के इसमें, सेकंड केस में डाइवर्जिंग मिरर दिया हुआ है। ठीक है, सो 15 सेंटीमीटर मीन्स यू इज इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, कन्वर्जिंग रहे या डाइवर्जिंग रहे, कॉन्वेक्स रहे या कॉन्केव रहे, ये हमेशा नेगेटिव। तो पहले बिट में क्या बोला है, कन्वर्जिंग मिरर मीन्स कॉन्केव मिरर। ठीक है, देन बी बिट में क्या है, डाइवर्जिंग मिरर मीन्स कॉन्वेक्स मिरर। रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द इमेज पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस। दोनों केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, आर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो एफ कितना आ जाएगा 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर विथ नेगेटिव साइन। कॉन्केव मिरर लिया है तो फोकल लेंथ नेगेटिव रहेगी। एफ है, यू है, पोजीशन निकाल सकते हैं। तो मिरर फॉर्मूला, वन बाय वी plus 1 by u is equal to 1 by f. So that 1 by v is equal to 1 by f minus 1 by u. So that 1 by v is equal to what is f minus 1 by 10 minus of minus 1 by 15. ठीक है, सो सॉल्व करते हैं। 1 by v is equal to minus 1 by 10, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 by 15. So that 1 by v will be LCM आएगा 30. So minus 3 plus 2. So that 1 by v will be minus 1 by 30. V will be 30 सेंटीमीटर। v 30 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, नाउ सेकंड केस में, अच्छा माइनस 30 सेंटीमीटर आया ना रे, 30 नहीं, माइनस 30। ठीक है, माइनस 30, तो इसमें क्या बोला, कैलकुलेट द इमेज
पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस। मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। v निकाल दिया अपन ने, u अपन ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। मैग्निफिकेशन निकाल दो पहले वाले केस में। ये कैसे आएगा मैग्निफिकेशन? निगेटिव में आएगा। क्यों निगेटिव में आएगा? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होती है और रियल और इन्वर्टेड इमेज के केस में मैग्निफिकेशन निगेटिव रहता है, बिकॉज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू अपना एच डैश बाय एच वाला फॉर्मूला था, ठीक है। सो रियल और इन्वर्टेड के केस में इमेज इधर नीचे फॉर्म हो जाती है, तो ये क्या रहता है? निगेटिव। ये तो आपका हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये निगेटिव रहता है, तो मैग्निफिकेशन निगेटिव रहेगा। कौन से केस में? रियल और इन्वर्टेड के केस में। सेकंड केस में देखते हैं। सेकंड केस में क्या चेंज होगा? बी बिट में कॉनकेव की जगह कॉन्वेक्स मिरर आ जाएगा, ये आपका पॉजिटिव बन जाएगा। सेम फार्मूला यहाँ तक सेम है, सिर्फ आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव बन जाएगी, ठीक है। सो इधर पॉजिटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5/30, सो दैट v विल बी पॉजिटिव 6 सेंटीमीटर, ठीक है। सो v है, u है, मैग्निफिकेशन निकालना है, वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और मैग्निफिकेशन आपका लेस देन 1 आएगा, ठीक है।